अपनी भी ज़मीन छोड़ने को तैयार हो जाते हैं अपने भाई बहनों के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में ही भाई बहन ही आपस में डिस्प्यूट चलता रहता है उनका। तो संविधान कितना भी अच्छा हो, अंततः गलत साबित होगा जब उसको यूज़ करने वाले गलत होंगे। मैं मानता हूँ यूसीसी पूरे देश में लागू होना भी चाहिए, ये डिमांड है लोगों की जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी बिल है वो लागू हो चुका है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट अमित पाटिल जी, जिनसे हम जानकारी लेंगे। ये पीएचडी होल्डर भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जैसे कि इस पर जो है काफ़ी बवाल भी हो रहा है, इस पर राजनीति भी हो रही है, तो इनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्षेत्र में इस पर जो है काफ़ी राजनीति भी हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। धन्यवाद विशाल जी। देखिए, यूसीसी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का, हमारे परिवेश का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे संहिताएं पहले बनाई जा चुकी हैं जो समान है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। तो एक सिविल नागरिक संहिता भी जो है जरूरी थी, तो जिसकी डिमांड थी तो बना दी। ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको मैं बता दूं, अभी ये लागू नहीं हुई है, ये केवल अभी विधानसभा के पटल पर पारित हुई है, सर्वसम्मति से पारित हुई है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी इस पर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये जो है पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू की जाएगी। इसके अलावा इसको हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। चाहे तो इसे इसका राजनीतिकरण कर ले। राजनीतिकरण में पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि लोग परेशान है देख के, भाई यूसीसी बिल क्या नया बिल आ गया। जैसे लोगों ने पहले देखा बहुत सारे बिल आए, तो उससे काफ़ी मतलब परेशानी, कहते हैं कि भाई परेशानी होती है। तो ये यूसीसी बिल क्या है सबसे पहले? देखिए, यूसीसी बिल का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया शायद। यूसीसी समान नागरिक संहिता है, जो हमारे अधिकार हैं उसमें केवल फैमिली, ये जो यूसीसी, एक्चुअली यूसीसी है क्या? यूसीसी है जो हमारे फैमिली लॉ होते थे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, उसके जो अपने अपने तरीके रहते थे, तलाक के तरीके थे, सबके अलग थे। मैरिज थी, वो सबकी अलग थी। प्रक्रियाएं अब भी अलग ही रहेंगी, लेकिन उनको थोड़ा सा कॉमन कर दिया, जैसे कि 18 साल की एज लड़की की और 21 साल की एज लड़के की। तलाक के जो पहले 3 तलाक का प्रावधान था वो तो पहले ही खत्म कर दिया। तलाक में भी ऐसा नहीं है कि बस 3 मतलब तलाक नॉर्मली दिया और ठीक है। तलाक के 2 ही माध्यम हो गए, एक तो सर्वसम्मति से, आपसी सहमति से, और दूसरा कोर्ट के माध्यम से। शादी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, हमारे जो दत्तक भरण पोषण बोलते हैं, जिसको बच्चों को जो गोद लेते हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो सबकी समान रहेगी। जो हमारी प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, प्रॉपर्टी को कैसे बंटवारा होगा, वो जो प्रक्रियाएं हैं वो सेम रहेंगी। बाकी इसके जो अपने किसी धर्म के विशेष के जो है, जो अपने रिचुअल्स हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जैसे मुस्लिम समाज में काफ़ी मतलब नाराजगी है इस बिल से लेकर, क्योंकि वो मतलब उसमें उनके जो शरिया कानून है उसमें है कि वो 3-4 शादी कर सकते हैं, तो काफ़ी नाराजगी है, उससे आक्रोश है। देखिए, ये जो मैं थोड़ा सा इस विषय पर कहना चाहूँगा, जो 4 शादियां हैं, 15 साल की जो लड़की है उसके साथ शादी, वो शादी योग्य मानी जाती थी, ये गलत है। आप ही बताओ कि 15 साल की लड़की क्या इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो परिवार संभाल लेगी? वो नहीं संभाल सकती। एक से अधिक शादियाँ, 4 शादियों का प्रावधान रहता था इनके यहाँ, तो 4 शादियाँ, आज के समय में 4 शादियाँ होगी। पहले तो पॉपुलेशन ही इतनी भारत की जो है बहुत अभी हाईएस्ट उस तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारी ये भी तरीके हैं, और मैं मानता हूँ 4 शादियाँ गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से जो है 4 शादियाँ गलत थी, और इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखकर वो करा गया। बाकी ज़रूरत है हमें इसको पढ़ने की, हमें इसको समझने की। आप लोगों के बहकावे में ना आए। सबसे बढ़िया है कि आपको दूसरा व्यक्ति क्या बताएगा, वो नॉलेज आपको क्या ट्रांसफ़र करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूँ आप इसको खुद पढ़िए, आप इसको खुद समझिए इसमें कहा क्या गया है, और मैं मानता हूँ कि ये आपके हित की चीज़ें हैं, और ये हमेशा एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे परिवेश में। तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव समाज में देखने को मिलेंगे? जैसे कि उत्तराखंड की बात चल रही है, उत्तराखंड में मतलब लागू होने वाला है जल्द, जैसे कि पास हो गया है, उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गोवा में पहले से ही है। गोवा एक स्पेशल राज्य का दर्जा है, उसको वो मतलब स्पेशल राज्य का दर्जा है, वो पुर्तगाल के समय से है उसमें। और जो यूसीसी है वो राज्य के, हम राज्य की बात करें तो पहला राज्य उत्तराखंड होगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव देखने को मिलेगा इससे? देखिए, मोस्टली तो इससे उन्हीं लोगों को जो है तकलीफ पहुंच रही है जो इस तरह के कुकृत्य करते थे।
जो सीधे साधारण व्यक्ति हैं वो पहले भी एक ही शादी करते थे, जो है अपने बच्चों को पालते थे, अपनी जो दिनचर्या है उसको मतलब अपनी जीवन शैली है उसको ठीक रखते थे। बाकी जो इस प्रकृति के व्यक्ति हैं जिनको इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें करने का उनके रहता है मामला उनका, इन्हीं को दिक्कत है। वैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जब इसको समझेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, जब इसको देखेंगे तो सबको लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं अगर है। दो चार कुछ आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बता सके कि भाई मोटी मोटी बात ये है कि कितनी शादियाँ रुकेंगी, कैसे शादियाँ होंगी, अब लिव इन रिलेशनशिप का मामला है क्या, मतलब कुछ? देखिए आंकड़े तो पर्याप्त कहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, या मतलब कोई भी आंकड़े नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं आपको यूसीसी जो उत्तराखंड में है उसके मुख्य मुख्य 4-5 बिंदु जो हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो 18 साल लड़की की, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, 18 साल लड़की की और 21 साल लड़की की एज, शादी का अनिवार्य पंजीकरण। जिस व्यक्ति ने अपनी शादी का जो पंजीकरण करा रखा है उसको ही जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ मिलेगा। जो तलाक की प्रक्रियाएं हैं सबकी सेम रहेगी। प्रक्रिया से मतलब रिचुअल से मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन उसका या जो भी प्रक्रियाएं रहती है वो सेम रहेगी। अब जो मुस्लिम में पहले जो स्पेंडा विवाह बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मतलब अपने जो है रिलेशनशिप में जो शादी कर लेते थे, हाँ भाई भतीजी, मतलब हाँ हाँ परिवार में हो जाती हाँ, थी। तो उस पर जो है कुछ रोक लगाई गई है। उसके अलावा 2-3 पीढ़ी तक शायद। 2-3 पीढ़ी तक, जी 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 जी। उसके अलावा लिव इन में रहने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन और परिवार की सहमति की आवश्यकता तो पड़ेगी। उसमें जुर्माना और मतलब क्या है, कुछ सजा का प्रावधान क्या है? सजा का जो प्रावधान है वो 7 वर्ष का है, अच्छा 7 वर्ष। 7 वर्ष का है, और 25,000 रुपये का इसमें जुर्माना लगेगा यदि बिना रजिस्ट्रेशन के आप इसमें रहते हैं तो। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत सही भी है और एक ज़रूरी विषय था, तो इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो मतलब जैसे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में आप रहते हैं, जाते हैं, तो आपके नज़रिए से क्या देख रहे हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बेटियों को जो मतलब संपत्ति का अधिकार मिलेगा तो गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, उठा सकती है लड़कियां? देखिए जो हिंदू लॉ थे उसमें ऑलरेडी बेटी को भी अपने पिता की या पैतृक संपत्ति में समान, हिंदू मैरिज एक्ट अलग चीज़ होगी जो दत्तक ग्रहण वाला था, और जो सक्सेशन वाला जो टॉपिक है इसमें ऑलरेडी जो हिंदू जो बच्चियां हैं उनको माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार का अभी रूलिंग लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इसमें भी किया है कि जो परिवार की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें बेटी को भी समान अधिकार होगा, बेटे के समान ही। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें फ़ायदा उठाएंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। भाई जैसा हमारा विचार होगा हम इसको पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी भी ज़मीन छोड़ने को तैयार हो जाते हैं अपने भाई बहनों के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में ही भाई बहन ही आपस में डिस्प्यूट चलता रहता है उनका। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये जरूरी नहीं है कौन कैसा व्यक्ति है, उसके माइंड पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि इसके ऊपर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति कर रही है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे मौलाना है, काज़मी, जो भी हैं, मतलब तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं राजनीति जैसे किस पे हो रही है? देखिए जिसकी चल रही है वो चलाएगा, और जिसकी नहीं चल रही वो लोगों को बरगला कर, लोगों को झूठी बातें बताकर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेगा। बाकी ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी संहिता है, ये लागू हुई है। मैं आपको बता दूं संविधान जब जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी उस समय बन रही थी, ड्राफ्ट हो रहा था, तो इसको आर्टिकल 35 में रखने का था। लेकिन किन्हीं कारणों से एक सदस्य थे हमारे मोहम्मद इस्माइल जी, उन्होंने इसका विरोध करा और इसको कहा कि इसको आर्टिकल 44 में रखा जाए। आर्टिकल 44 में इसको रखने के बाद उनका कहना ये था, उनका दृष्टिकोण ये था कि जो धार्मिक कार्य हैं या धार्मिक संविधाएं हैं उनमें कोई बाह्य व्यक्ति मतलब किसी समाज पे जो है वो थोपी ना जाए। समान नागरिक संहिता वाली जो बात थी वो किसी पर थोपी ना जाए, उसके मानना ना मानना उसका अपना पर्सनल विवेक है उस समाज का, उस धर्म का। तो यही था, इसको फिर आर्टिकल 44 में इसको रख दिया गया था कि राज्य के जो नीति निर्देशित तत्व हैं उसमें रहेगा, और राज्य का अपना विवेक है, इसको लागू कर भी सकता है नहीं भी। तो राज्य ने पहले ये किया। तो कोई आखिरी मैसेज आपका जनता के लिए कि भाई किस तरह से अफवाह से बचे, कैसे इस चीज़ को समझे? मैं अपने सीधी सी बात कहता हूँ कि किसी के कहने सुनने पे यकीन ना करें, आप इसको स्वयं पढ़ें,
सो हम उसको देखें, एनालाइज करें, आपको क्या गलत लगता है इसमें, आप उस पर विचार करें क्या सही लगता है। हालांकि जहाँ तक मैंने एनालिसिस करा है तो बहुत, देखिए कमियां तो हर किसी में होती हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लागू हो रहा था तो ये कहा था 26 नवंबर को कि संविधान कितना भी अच्छा हो अंततः गलत साबित होगा जब उसको यूज़ करने वाले गलत होंगे, और संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो वो एक अच्छा साबित होगा जब उसको यूज़ करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसे तो श्योर हूँ कि बहुत अच्छा ये विधेयक है और ये जो है एक मील का पत्थर साबित होगा ही होगा। तो जैसे कि आप इसके पक्ष में हैं कानून के, तो क्या आपको लगता है कि ये जो यूसीसी है ये पूरे देश में लागू हो? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ ही, अभी तो खैर इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, उसके बाद जो है ये, अब राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक बहुत अच्छा विषय है जिसको ये भुना सकते हैं, और मैं मानता हूँ यूसीसी पूरे देश में लागू होना भी चाहिए, ये डिमांड है लोगों की जो है। तो जैसे कि आपने सुना और बड़ी बेबाकी से इन्होंने बातें करी, मैं विशाल फिर से आपके लिए ऐसी जो वीडियो ऐसी शख्सियत के साथ में लेकर के आऊँगा। तब